तो आज से हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो इसमें जो कौन कौन से एग्ज़ाम कवर होंगे, जितने भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी सारे इसमें कवर आ जाएंगे। अभी जो एग्ज़ाम लेटेस्ट आरआरबी जेई है, ठीक है, एनटीपीसी है, एलपी का भी एग्ज़ाम होने वाला। अभी एसएससी सीजीएल का जो मेंस है वो है, एसएससी एमटीएस है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा इस जो क्यूज का जो सेशन चलने वाला, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रहेंगे। बहुत सारे सेट्स लगाएंगे, एक सेट में 50 क्वेश्चन है और हम लोग 2 तो एटलीस्ट लगाएंगे ही लगाएंगे। एक रखेंगे हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी ये सब का, इकोनॉमिक्स वगैरह, और एक जीएस का सेशन हमेशा रहेगा, क्योंकि जीएस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको स्कोर ज़रूर बताना कि कितने आपने सही करे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला बोला गया क्वेश्चन, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेड स्टैम्प इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जो स्टैम्प होता है ना, पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और ये कब किया था? ये किया था 1854 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार मतलब पोस्ट ऑफिस का जो इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो होगा राइट आंसर 1837 में जो है पहली बार क्या मतलब पोस्ट ऑफिस का इस्टेब्लिश हुआ। और इंडिया में 1854 में उसका जो स्टैम्प आने लगा। और अगर एशिया में पूछ दिया जाए तो एशिया में शायद 1852 में ये हुआ था, स्टैम्प इंट्रोड्यूस हो गया था एशिया में, और इंडिया में 1854 में। और ये किसने किया था? इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने। सेकंड क्वेश्चन में आता है, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा वाज ओपनड। इसका राइट आंसर होगा 1853, ठीक है। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट नाहन इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट। जो नाहन है, जो पहले प्रिंसली स्टेट में आता था, वो अभी कौन से स्टेट में आती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ओके। विच टाउन या सिटी इन इंडिया हैज़ गॉट टावर नेम, मतलब जो मीनार है वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे पड़ा गया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि अभी तक टावर है तो फिर मतलब क्या है बोले। तो इसका राइट आंसर होगा गुंटूर। ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम रहे उसमें ज़रूर से ज़रूर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पढ़ कर जाना। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा, मार्ले मिंटो से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं। पंजाब वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल। इसका मतलब बोला कि पंजाब जो एनेक्स का मतलब होता है उसके अंदर आना, मतलब समा जाना। तो पंजाब जो टेरिटरी है, मतलब जो राज था, जो प्लेस था, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कब आ गई, किसके कार्यकाल में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये क्या है? हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अच्छा जो MA कॉलेज है अलीगढ़ है, वो फाउंडेड बाय क्या? इसका तो होगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द पायनर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो राइट आंसर इज रिपोन, ठीक है। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो क्वेश्चन पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। वेरी फेमस क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, इतने सारे शिफ्ट है, कोई शिफ्ट में आपको आ जाएगा, ठीक है। बाहुबली देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट, ये नहीं आएगा बट एक बार पढ़ लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल रेड फॉर ट्रायल टुवर्ड्स द एंड। इसका जो राइट आंसर हो जाता है, इसका हो जाएगा आपको 1945, हाँ 1945 में शायद, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज इन ईस्ट वाज, मतलब जो हम लोग के जो पोर्तुगीज़ का जो था सबसे पहला वायसरॉय कौन था? तो इसका याद होना चाहिए फ्रांसिस्को द अल्मेडिया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। द सिस्टम ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो जो कॉम्युनल जो इलेक्ट्रोड हो रहा था, ठीक है, जो वोटिंग सिस्टम था वो कॉम्युनल बेस्ड पे होने वाले थे, तो वो सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस करा था? तो इसका राइट आंसर होगा मिंटो मार्ले रिफॉर्म, ठीक है।
द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो डायरकी जो सिस्टम है वो सबसे पहली बार इंडिया में कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉच, इसको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कितने तरह के तीन इंडिया में करते थे, नहीं हाँ मतलब कितने थे, एक था, एक यंग इंडिया हो गया, एक हरिजन हो गया और एक था इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन जो था वो साउथ अफ्रीका का था। ठीक है। और ये वीकली रहता था। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नील दर्पण। नील दर्पण अ प्ले डिपिक्टिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। इसका मतलब जो नील दर्पण एक नाटक है, ठीक है, प्ले जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो वो नील दर्पण में क्या दिखाया जाता है, जो इंडिगो का, जो आपने नील की खेती के बारे में सुना होगा, तो उसके अगेंस्ट जो रिवोल्ट कर रहे थे तो उसके बारे में वो दर्शाया गया था। तो ये जो नील दर्पण है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्रा और ये बंगाल के थे। देशबंधु इज द टाइटल ऑफ, तो राइट आंसर इज सी आर दास। देशबंधु क्या है, किसे टाइटल दिया गया? वो सी आर दास को दिया गया। ठीक है। और सी आर दास ही जो ब्रिटिश का जो इंग्लिश कपड़े होते हैं उनको जला दिया था और खादी कपड़े पहने थे। द भूधन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? भूधन मूवमेंट लॉन्च किया गया था विनोबा भावे द्वारा कि जो पहले जो अमीर जो लैंड ओनर हुआ करते थे उनके अगेंस्ट था ये मूवमेंट लाया गया था कि आप कुछ ना कुछ अपनी ज़मीन लोअर कास्ट वालों के लिए वॉलंटरी दे दें, मतलब बिना पेमेंट का आप उसे दे दें, क्योंकि आपने बहुत सारा एक्वायर कर रखा था। तो ये स्टोरी था, तो इसके लिए ये किया गया था। ठीक है। और ये कब हुआ था? 1951 में, इसके पीछे वाले में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कैनिंग। लॉर्ड तो लिखा हुआ बट है कैनिंग। ठीक है। तो ये पहला जो है गवर्नर जनरल था और उसके बाद जो है वाइसरॉय भी बन गया था, मतलब अपना ही कार्यकाल में, क्योंकि पोस्ट का नाम ही चेंज हो गया था तो वो बन गया था। पहले गवर्नर जनरल का पोस्ट था, उसको हटाकर वाइसरॉय कर दिया तो ऑटोमेटिक बन गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल पहला कौन था बंगाल का? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है। गांधी दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका ये किससे एसोसिएटेड था? तो राइट आंसर इज सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट, मॉडरेट मतलब नरम दल जो होता है ना, थोड़ा सा शांत स्वभाव, जो गांधी जी के टाइप के थे, वो कौन इसमें नहीं है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, इसका है फिरोज शाह मेहता। ठीक है। सॉरी, वो फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट। अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है। और कौन कौन? लाल बाल पाल के आपने नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। और एक और थे अरविंदो घोष। ये सब जो होते हैं ना, ये सब मतलब मॉडरेट में नहीं आते थे। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हु वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर, हाँ तो इसमें बोला गया कि रेतवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मद्रास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? थॉमस मुनरो। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1820 में। ठीक है। नेक्स्ट, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वाज ए सोर्स ऑफ, हाँ इसमें बोला गया कि कौन सा नोवेल है जो कि फ्रीडम फाइटर्स को इंडिया में इंस्पायर किया था। ठीक है। इंस्पिरेशन जिससे मिला था वो बुक का नाम क्या है? तो वो आनंद मठ है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर सबको पता होना चाहिए, ए.ओ. ह्यूम। कब किया था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वही कांग्रेस है, मतलब वही पार्टी है जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि इंडियन के द्वारा नहीं बना हुआ। गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज, ये कब बोला गया था? तो 1942। किसके दौरान बोला गया था? ये बोला गया था एक खुद में सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके दौरान में बोला गया था। ठीक है। और
1942 में, ठीक है। और इसमें क्या मांगा गया था, बोला गया था कि जो भी ब्रिटिश जो है वो अपना इंडिया से निकल जाए, मैंने क्विट कर दे, क्विट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी बाय द फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग पेपर बाय द एडिटर बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और एक ये 1903, हाँ 1903 में हुआ करता था, ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग कांड, मतलब कांड या मैसेकर जो भी बोलो, वाज शॉट डेड बाई, तो जो जनरल डायर था जो कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका वो मेन आदमी था, उसने ही करवाया था, तो उसको किसने जो है ये कर दिया था, ठीक है, शॉट डेड मतलब गोली से मार दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह, तो ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, हु आर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राइट आंसर इस सी राजा गोपालाचार्य। तो ये एक ऐसा ही आदमी थे जो कि इंडियन गवर्नर मतलब कि आज़ादी के बाद आफ्टर 1947, ठीक है। और ये लास्ट भी वही रहे क्योंकि उसके बाद ये पोस्ट ही ख़त्म कर दिया गया आज़ादी के बाद, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, तो फिर वो गवर्नर का पोस्ट हटा गया इंडिया से, इंडिया का अब स्टेट का गवर्नर होता है, इंडिया का नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेट बाय महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर होगा विलेज पंचायत। तो मतलब एडवोकेट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा कि मतलब उसके अपोज में या फिर होता ना कि इसके बकाल मतलब उस टाइप से, तो क्योंकि महात्मा गांधी पंचायत को सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो ये था इसका। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, गदर पार्टी में कौन जो है वो एसोसिएट नहीं करता था, तो बाबा गुरदीप सिंह, बाकी लाल हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह और सोहम सिंह बाखना, तो ये सब जो है गदर पार्टी से बिलोंग करते थे। वो वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, हाँ 32 में दादा भाई नौरोजी जो वो फर्स्ट इंडियन है जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ये हुए थे, मेंबर बने थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन, तो सबसे पहला प्रेसिडेंट वुमेन में कौन रही थी, तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहाँ की थी, वो आयरिश मतलब आयरलैंड की थी, आयरिश सिटीजन की थी। और ये प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1917 में कलकत्ता का सेशन में, ठीक है। और इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया का आपको पता है सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वराज, हाँ ये तो बहुत फेमस कोट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इसका मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ये एडवोकेटेड बाई मतलब किसके द्वारा कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। और यहाँ पे जो है एक था, एक सेकंड, इसमें शायद वाज होगा, नॉट नहीं होगा, है ना। ये तो फॉलोइंग वाज एडवोकेट बाय महात्मा गांधी, तो विलेज पंचायत। उनका मानना यह था कि जो इंडिया का जो आत्मा दिल है वो बसता है इंडिया के गांव में, अगर इंडिया का गांव जो है बढ़ेगा तो पूरा इंडिया ग्रोथ करेगा, तो उनका ये मानना था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला। ये लास्ट नवाब था क्योंकि ये मारा गया था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। और कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाए तो ये 1757 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द 3 इम्पोर्टेंट फॉर्म मतलब बोला गया कि इसको आप ऑर्डर वाइज चलाना है, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज रखना है तो क्या होगा, पहले होता नॉन कॉर्पोरेशन, फिर सिविल ओबीडिएंट, फिर बॉयकॉट, तो राइट आंसर इज 1, ठीक है। अच्छा नहीं, ऑर्डर नहीं, मतलब ऑर्डर नहीं करना, मतलब करेक्ट दिखाना। तो सब वो पहले था नॉन कॉपरेशन था, फिर सिविल ओबीडिएंट था और बॉयकॉट था। इसमें देखो, इसमें है जो नॉन कॉपरेशन नहीं है और इसमें तो मेन है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ये ऑर्डर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन मुगल, तो राइट आंसर इज अकबर। अकबर के टाइम में वो इंडिया में आया था, ठीक है।
और अकबर जो शायद, हाँ अकबर जो है 1556 से लेकर 1606 तक, हाँ ये 1605 तक, सॉरी 1605 तक था जो भी मुग़ल एम्पायर में अकबर जो है वो ये कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, आप सबको पता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट बोला गया है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल वाज डन बाय ब्रिटिश गवर्नर, राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये जमींदार वाला था। इसमें क्या था पता कि जो 89 और 11 का शेयर में आपको बांटना था, और 11 जो है वो लेगा, 89 जो है मतलब 89% जो उसको फिक्स चाहिए था स्टेट को, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको। ठीक है, हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू द वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बोले थे। और ये कब हुआ था? जो बरदौली का जो सत्याग्रह हो रहा था 1930 में, उसके दौरान ये बोला गया था। ऑन अप्रैल 12, 1944 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन फ्लैग को लहराया था। कौन से टाउन या शहर या सिटी कहाँ पे लहराया था? ऑन अप्रैल 12, 1944। तो राइट आंसर इज मणिपुर होगा, राइट आंसर इज मणिपुर। नेम ऑफ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर इज कहाँ ये? गोपाल कृष्ण गोखले। यस, राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। इसे पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है महात्मा गांधी को। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग, ये सबको पता होना चाहिए, बॉम्बे कब हुआ था? 1885 में, क्योंकि उसी टाइम इसका शुरुआत भी हुआ था। बेगम हजरत महल लेड द, बोला गया कि जो बेगम हजरत महल थी वो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ से लीड कर रही थी इस रिवॉल्ट को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू, तो चंपारण, राइट आंसर इंडिगो। ठीक है, अब आते हैं क्या, हु एमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड ऑफ द टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये जो जिसको आप लोग गोल मेज बोला जाता है, तो कौन ऐसा जो तीनों राउंड को अटेंड किया था? तो राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर। ओके, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, यही है जो आपको आर्य समाज के फाउंडर भी हैं। ठीक है, इनका कहना था कि, छोड़ो ये ज़्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आया भी है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया हुआ। द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी में जो है वो कुका मूवमेंट हुआ, तो वो कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न पंजाब। ठीक है, द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन द मिड 19th सेंचुरी इन वेस्टर्न पंजाब। Which of the following can be considered the most useful and outstanding reforms made by Lord Curzon, especially in respect of the people living in undivided province of Punjab? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये इसका शॉर्ट में हम बता दें। इसका मतलब ये हो कि लॉर्ड कर्जन का सबसे मतलब यूजफुल, जो उपयोगी और बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स कौन सा रहा है? तो उसका रहा एग्रीकल्चर को लेकर था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ओके, अब 50 क्वेश्चन एक सेट के हो गए, अभी हम लोग सेकंड सेट लगाएंगे। ठीक है।